हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। जिसका भी कोई भी डाउट है वो लास्ट में पूछेगा, ठीक है। क्या होता है ना, एक बार क्लासवा लेने के बाद ना शरीर में जान खत्म हो जाती है बोलने के बाद। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ तब क्लास स्टार्ट करूँ। जूही खाटून। सभी को जय मां सरस्वती। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिलकुश, अनु यादव, शशि कुमार, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। और अभी हम लोग गुड नाइट करेंगे इस क्लास के कंक्लूजन से। देखो भाई, डिस्क्लेमर है, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उन बच्चों को आज की क्लास में कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, परेशान मत होना। पुराने लेक्चर, आज 10वां लेक्चर, 10 लेक्चर देख लेना तो समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रणाम प्रणाम, ठीक है, ओके, सभी को प्रणाम। समझ में आया आज की क्लास। हो सकता है आपको न समझ में आए तो परेशान मत होना, 10 लेक्चर हो चुके हैं, देख लोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। अगर आप लोग देखोगे तो कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक में इसे अलग चैप्टर में दिया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एक ही चैप्टर में दिया है, चैप्टर नंबर 4 में, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग करिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाला बल युग्म। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाला बल युग्म, ठीक है। हेडिंग हो गया, हो गया हेडिंग आप सभी लोगों का। हेडिंग हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर लगने वाला बल युग्म। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग ध्यान कहीं भटकाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और इसका भी गारंटी लेते हैं कि दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगा, कहूंगा लेक्चर से देखना, ठीक है। ध्यान भटकाए तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए, हम मानते हैं कि एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बी है। यह आपका, एक मिनट, स्याही गिर गया। हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। ध्यान से देना सभी लोग, अन्यथा फिर ऊपर से चला जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें ध्यान देना। कोई इस टाइप का, मैं आपके सामने ये बुक लेकर एग्जांपल देता हूं। स्पाइरल कॉपी है इस टाइप का, इस टाइप का कोई एक स्पाइरल कॉपी है। इसमें ये पन्ना के, अच्छा ये इस वाले से, ठीक है। ये आपका स्पाइरल कॉपी है और इस स्पाइरल कॉपी इस टाइप से रखा गया है, इस टाइप से। मतलब सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से स्पाइरल कॉपी रखा हुआ है और ये ऐसे ऐसे नाच रहा है। 3D में समझिएगा, ऐसे ऐसे। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है ना। स्पाइरल कॉपी है जो कि इससे रखा हुआ है। हम इसको फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बनाते हैं, ध्यान दें, इस तरह से। ये आपका एक, समझ लीजिए 3D में है, इसको बाहर समझिएगा, ऐसे ऐसे नाच रहा है, इस टाइप से स्पाइरल का टाइप का बना हुआ है। इसमें ध्यान देना, ऐसे धारा जा रहा है, इस टाइप से धारा जा रहा है। समझ में आया, समझ में आया। ये आपका इस टाइप से धारा जा रहा है, ठीक है। और ये है आपका आई धारा जा रहा है, ये है आपका ए बी सी डी, ये है आपका, ठीक है, ए बी सी डी है। ध्यान से देखना, अंता फिर चला जाएगा सर के ऊपर से, फिर हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे पकड़ने का। आपका काम है ध्यान से देखना, ठीक है। इस टाइप से, इस टाइप का आपका एक है, ठीक है। अगर देखा जाए एक तरफ से
ठीक है। अगर देखा जाए एक तरफ से, एक मान लीजिए एक चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे ये है, तो ये है ना बल रेखा। अगर देखा जाए तो ये बल रेखा के साथ इस तरह से थीटा अंश का कोण बना रहा है, ऐसे थीटा अंश का कोण बना रहा है। 3D में समझना, 3D में समझना सभी लोग, इस टाइप सा है, ऐसे ऐसे बाहर निकला हुआ, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो बाहर निकला तो ये जो है ऊपर वाला इस तरह से देखिए थीटा अंश का कोण बना रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, यही समझना सभी लोग, ठीक है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया सभी को? इस टाइप से है, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, हम क्या करते हैं, सभी लोग ध्यान देना, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, एकदम ध्यान से देखना सभी लोग, व्हाइट बोर्ड पे सबका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, क्या लिखेंगे, माना, माना क्या मानते हैं, माना एक आयताकार, एक आयताकार, माना एक आयताकार कुंडली है, क्या ए बी सी डी है, एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी है, एक जिसमें एक क्या है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, लटकाया गया है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या लटकाया गया है। माना लूप में, माना लूप में क्या आई धारा, आई धारा जो है क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने लिखा जो कि आपको एग्जाम में लिखना होगा, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट लिखना। माना एक एबीसीडी एक आयताकार लूप है जिसमें क्या एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और लूप में आई धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम मानते हैं कि ए बी और सी डी की लंबाई, माना ए बी बराबर सी डी, इन दोनों की लंबाई यल है, और ए डी और बी सी की लंबाई क्या है, ए डी बी सी की लंबाई क्या है, दोनों का बी है, ए डी और बी सी की लंबाई क्या है, बी है, ए डी और बी सी की लंबाई क्या है, बी है, हम यह मानते हैं। ध्यान से देखना सभी लोग, फिर मत कहना कुछ, ठीक है। ए डी, ए बी और सी डी की लंबाई यल है और ए डी और बी सी की लंबाई बी है, यह हम लोग मानते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एक तरह से आपका तार ही है ना जो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा अंश के कोण पे रखा गया है, हाँ? अरे ये एक तरह से तार ही है ना, अगर ये आयताकार बात को छोड़ें तो एक तरह से ये क्या है, तार ही है ना, एक वायर है ना, बताओ हाँ या ना। एक तरह से वायर है नहीं, बताओ, एक तरह से यह वायर ही है, और किसी वायर को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है उससे क्या बल कार्य करता है, बताओ, उसमें बल कार्य करने वाला बल क्या होता है, बताओ बताओ, एफ ए बी के बीच कार्य करने वाला बल क्या होगा, आई बी एल साइन थीटा होगा ना, आई बी एल साइन थीटा ये होगा ना, एफ ए बी के बीच कार्य करने वाला बल आई बी एल साइन थीटा होगा। अरे होगा या नहीं होगा, आई बी एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ, हाँ, आई बी एल साइन थीटा होगा, क्योंकि इस ये भी जितनी इसकी लंबाई उतनी लंबाई सी डी की है, तो सी डी पे भी कार्य करने वाला बल भी एफ सी डी के बराबर होगा, मतलब दोनों एफ सी डी हो चाहे एफ ए बी हो, दोनों आई बी एल साइन थीटा ही होगा, समझे, दोनों आई बी एल साइन थीटा ही होगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना सभी लोग, ये जो थीटा कोण है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, जो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, और ये ध्यान देना ये इधर है, और इस पे लगने वाला बल क्या इधर है, तो लगने वाला बल और इसके बीच का जो कोण है ये कितना 90 अंश का है, थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आप लोगों को पता है, तो थीटा के यहाँ पे अगर 90 रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी यल हो जाएगा, हाँ, आई बी यल हो जाएगा, है ना। एफ सी डी इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू आई बी यल होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एडी और बीसी की दूरी देखें, एफ बीसी इज इक्वल टू एफ एडी, दोनों पे बल लगने वाला बल क्या होगा, किसी को आता है, दोनों पे लगने वाला बल क्या होगा, बताओ,
दोनों पे लगने वाला बल क्या होगा बताओ, कोई किसी को आ रहा है, दोनों पे लगने वाला क्या बल होगा? देखिए यहाँ पे देखो लंबाई L था तो आई बी एल साइन थीटा था, यहाँ पे लगने वाला बल आई बी और स्मॉल बी साइन थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों की लंबाई एडी और बीसी की लंबाई क्या है? एडी और बीसी की लंबाई क्या है? यहाँ पे बी है, तो आई बी डी आई बी बी साइन थीटा होगा। आई बी बी क्या होगा? हाँ नहीं, आई बी एल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आई बी एल इसकी लंबाई थी, एडी और बीसी की लंबाई क्या है? बी है, तो आई बी बी साइन थीटा होगा। समझे? समझिए, यल के यहां बी हो जाएगा। और सेम यहां पर भी थीटा का कोण 90 अंश है, थीटा इज इक्वल टू 90 अंश है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा अगर आप रखोगे एक साथ? एफ ए बी इज इक्वल टू एफ नहीं एफ बी सी, बी सी इज इक्वल टू एफ ए डी इज इक्वल टू कितना? आई बी बी, ये हो जाएगा आई बी बी हो जाएगा। हाँ इतना हो जाएगा, बताओ इतना कर लोगे सभी लोग? हाँ बताओ, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, आई बी बी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बात ध्यान दिलाना चाहते हैं, और चैप्टर नंबर 1 में इस पे मैंने डिस्कस भी किया था। चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहाँ पर एक हमने इस चुंबकीय क्षेत्र बी में एक हमने इस टाइप से ये वाला मैं भुजा बनाता हूं, ऐसे भुजा, ऐसे ही ना, ऐसे ही भुजा मान लो इसको, ऐसे ये सीडी वाला बनाता है। इस पे देखो सीडी वाले पर क्या है, अगर देखोगे सीडी वाले पर ना ये जो बल लगता है नीचे की ओर, मान लो ये ए बी वाला है, ए और बी है, ठीक है, ए बी है ना, ए बी भुजा है ना, ये एक नीचे की ओर बल लग रहा है, ठीक है, एक नीचे की ओर बल लगा है एफ ए बी, ठीक है, और यहाँ पे जो बल है ऊपर की ओर लग रहा है एफ, क्या एफ यहाँ पे कौन सा ऊपर की ओर बल लग रहा है? मान लो डीसी, ये जो देखो इस वाले भुजा पर एक ऊपर की ओर बल लगा, तभी तो भाई, अगर मतलब ध्यान देना सभी लोग, मेरी बात समझना, अगर ये यहाँ पर है, ये नीचे कब जाएगा? जब ये इधर ऊपर की ओर खिंचाएगा, और यहाँ पे नीचे देखो भाई, सीधी सी बात है, ये नीचे कब जाएगा? ये इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, तभी तो नीचे जाएगा, अपने से तो नहीं चला जाएगा ना। ये बुक है, इस बुक पर अगर हम इधर की ओर बल लगाएंगे, ये नीचे की ओर बल, तभी तो नाचेगा, घूमेगा, है ना। तो इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगते हैं, नीचे एफ ए बी लगेगा, ऊपर क्या? सी डी डैश का बल लगेगा। देखो जब ए बी वाला भुजा नीचे जाएगा, इसलिए नीचे की ओर लगा, सी डी वाला ऊपर की ओर लगेगा, तभी नहीं नाचेगा। अगर देखो, अगर ये नीचे की ओर बल लगेगा यहाँ से, और यहाँ से ये ऊपर की ओर बल लगेगा, तभी तो ये नाचेगा, नहीं तो नाचेगा कैसे? हाँ, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर समान बल लगेगा, तभी तो नाचेगा ऐसे ऐसे। हाँ, जैसे ये किताब आपको नचाना है, ये कॉपी आपको नचानी है, तो क्या करोगे आप बताओ? सीधी सी बात है, इसको नीचे की ओर, इधर नीचे की ओर, इधर ऊपर की ओर, तभी तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तभी तो इस तरह से नाचेगा। हाँ हाँ कि नहीं? तभी, अरे भाई क्यों नाचेगा? ये नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर, दो बल लगेगा, तभी तो नाचेगा, ठीक है। तो मेरी बात समझना, दो बल लग रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो भी अच्छी बात है। हम क्या कर सकते हैं, क्लास 12th में हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो हम क्या कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे जो दो बल लग रहा है, एफ बीसी और एडी, चाहे यह बीसी और एडी ये बल की बात कर लें, या एफ ए बी और सीडी की बात कर लें, दोनों बल जो है समान है, परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं, है ना। क्यों भाई? एफ बीसी की बात कर लेते हैं, इसी तरह से इस पे भी होगा, बल लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। यहां पे बात कर लें, एफ ए बी और एफ सी डी, एफ ए बी तथा एफ सी डी दोनों बल क्या है? समान है, दोनों बल समान है, परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। दोनों बल क्या है? समान है, किंतु विपरीत दिशा में है, किंतु क्या है?
किंतु विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में क्या है ना। एफ ए बी और सी डी दोनों बल समान है परंतु विपरीत दिशा में है, और इनकी विपरीत दिशा में, और इनकी क्रिया कुंडली के तल में है। इनकी क्रिया रेखा कुंडली के तल में है। इनकी क्रिया रेखा जो है कुंडली के तल में है, ठीक है, तल में है, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग। तो होता क्या है, ध्यान से। तो यहां पर एक बल युग्म कार्य करेगा। यहां पे क्या हुआ, तो यहां पर एक बल युग्म कार्य करेगा। तो यहां पे क्या करेगा, एक बल युग्म कार्य करेगा ना। तो यहां पे जो बल युग्म कार्य करेगा उस बल युग्म को हम लोग पता लगाते हैं। ध्यान देना, बल युग्म टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, बल युग्म टाउ इज इक्वल टू होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ये बल युग्म टाउ इज इक्वल टू फार्मूला होता है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, बल इंटू लंबवत दूरी। बल यहाँ पे क्या लग रहा है, IBL लग रहा है, IBL नहीं, ई बल लग रहा है इस पे भाई, इस पे लगने वाला बल ए बी भुजा पे, यहाँ पे ए बी भुजा पे लगने वाला बल क्या था, IBL लग रहा था। तो बल यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, IBL हो जाएगा इंटू लंबवत दूरी। अब देखो भाई, यही तो प्रॉब्लम आ गई लंबवत दूरी का। अब यही तो प्रॉब्लम आ गई लंबवत दूरी। तो मैं सोचता हूं कि लंबवत दूरी आप लोगों को बता दूं, आप लोग याद कर लो, क्योंकि मैं समझाऊं नहीं, मैं ये सोच रहा हूं ठीक रहेगा। समझा कि कौन क्या करेगा है? आप लोग पढ़ना होना तो है नहीं, क्यों भाई, बता देता हूं, याद कर लो सभी लोग, लंबवत दूरी क्या होगा यहाँ पे। बताओ। देखो चलो, कुछ लोगों के लिए मैं समझा ही देता हूं, ध्यान देना। देखो हम क्या करते हैं, ये बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है ना, इस बल को नीचे की ओर इस तरह से बढ़ाते हैं। ये बल का क्रिया रेखा है। नीचे की ओर बढ़ाने का मतलब ये क्या है, ये जो है बल का क्रिया रेखा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ये नीचे की ओर बढ़ाते हैं और ये बल नीचे की ओर, और यहां से इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये बल का क्रिया रेखा है जो कि बल जिसपे कार्य कर रहा है। यहाँ पर एक त्रिभुज बन जा रहा है। इस त्रिभुज में ये जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई क्या है, यल है। अरे इसी से उठाया हूं, ये ए बी भुजा है, इसकी लंबाई यल हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला भुजा है इसकी लंबाई बी हो जाएगा। तो हमें ये पूछना है, ये हमें बताना है कि ये लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी है ये ए बी, इसका मान क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। किसी को आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे, 90 अंश बता रहे हैं। चलो भाई मैं समझा देता हूं, जिसको समझना होगा समझेगा, ध्यान देना। ये जो ए बी भुजा है, ये ए बी भुजा है, ठीक है। ये जो बल रेखा था, इसमें से ये वाला जो है, इसकी दूरी बी है, और ये इनके बीच की, ये दोनों बल रेखा है ना, इसके ये एक तो बल रेखा ये है, दूसरा बल रेखा ये है, इनके बीच की ये दूरी जो है, यही आपकी लंबवत दूरी आपको ज्ञात करनी है, जिसको कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, ये दूरी फिगर से स्पष्ट है कि ये जो दूरी है एडी की दूरी है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बी कहेंगे। हमने पहली बार आपको कंफ्यूजन करने के लिए यह लिखा था ना, आपको ये दूरी पता करनी है, और आपको ये दूरी बी पता है, ये कोण थीटा पता है आपको। तो क्या करोगे बताओ, ये लंब बटे कड़ वाला फार्मूला लगाओगे, है ना। बताओ क्या करोगे, कैसे लगाओगे। देखो ये बात भी मैं गलत बता रहा हूं आपको, अभी मैं इसको सही करूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या करोगे आप लोग, मैंने बताया था आप लोगों को ना। बताया था आप लोगों को। चलो फिर से मैं इसको रब करके बताता हूं, लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूं, हालांकि बी साइन थीटा आप लोगों को रट लेना चाहिए, ठीक हो, ध्यान से समझो। देखो पहले ये कॉपी कहां गया, कॉपी से समझो। अगर इस कॉपी को यहाँ पे ऐसे रख के नचा रहा हूं, तो बताओ यहाँ पे ये वाला जो भुजा की लंबाई मैंने लिखा था,
ये कौन सी लंबाई, यही आएगा, बी वाले आएगी ना लंबाई, नहीं ये बी वाली लंबाई आएगी ना, इसी बी वाली लंबाई पे ऐसे नाचेगा ना। तो यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र मैंने यहाँ पे खींचा है रेखा आपका इस टाइप के, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जो चैप्टर 1 जो पढ़े थे उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर 1 में एक बार हम लोग ये कर चुके हैं इस टाइप ऐसे। ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, तब मैं इतना करा रहा हूँ, अन्यथा फिर नहीं कराता मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद पढ़ना नहीं चाहते हो ना। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसमें एक बल ऊपर की ओर लगेगा ऐसे, एक बल नीचे की ओर ऐसे लगेगा, ये बल ऊपर की ओर लग गया, ये नीचे की ओर लग गया, दोनों समान है परंतु विपरीत दिशा में, यही बात, दोनों समान है परंतु क्या है, विपरीत दिशा में, ठीक है, दोनों समान है परंतु विपरीत दिशा में। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो बल टाउ इज इक्वल टू होता है, ये बल परंतु इनके बीच की लंबवत दूरी होती है। तो बल तो आपका आई बी एल हो गया, लेकिन लंबवत दूरी क्या होगी ये आपको पता करना है। बल तो आपका क्या हो गया, आई बी एल हो गया, परंतु लंबवत दूरी क्या होगी यह आपको पता करना है। लंबवत दूरी कैसे पता करोगे, अब ध्यान देना, ये जो है ये इस तरह से कापी रखी तो ऐसे ऐसे नाच रहा है, तो यानी ये जो दूरी है ना, ये वाला जो दूरी है ना, ये नीचे वाला दूरी एडी की दूरी है। एडी को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग एडी को क्या लिखेंगे, यह इसकी लंबाई जो है बी है, ठीक है। अब देखो इसका क्रिया रेखा क्या है, इसका क्रिया रेखा देखो नीचे की ओर है इस तरह से, इसका क्रिया रेखा देखो, ये क्रिया रेखा इसको इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है, और इसका क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी तो यही है ना, आपको यही दूरी ज्ञात करना है। देखो इस बल ऊपर कार रहा है, इसकी रेखा खींचेंगे तो ये क्रिया रेखा कहा जाता है, ये बल नीचे की ओर कार है, इसको ऊपर क्यों ले जाएंगे, ये क्रिया रेखा। इन दोनों क्रिया रेखा के बीच की दूरी तो यही है, आपको यही दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी बी पता है और ये कोण थीटा पता है, कैसे ज्ञात करोगे बताओ, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आपको एक तरह से लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, इसको लंब मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसकी दूरी क्या निकल के आ जाएगी, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ये लंब है आपका बी, लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण, ये आपका साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। लंब यहाँ पे, लंब आपको ये है जिसको आपको पता करना है, लंब आपको पता करना है, लंब पता करना है, इज इक्वल टू कर्ण इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये कर्ण का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी लंब बी साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये लंबवत दूरी जो है ना, ये वाला दूरी जो लंबवत है ना, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जिसको समझ में आ गया, ठीक है, ध्यान देना, ये आई बी एल हो गया और लंबवत दूरी बी साइन थीटा होगा, नहीं आया समझ में, याद कर लो। देखो किसी भी चतुर्भुज में ये यल लंबाई बी चौड़ाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए मतलब कि क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो यल इंटू बी इज इक्वल टू ए होता है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है ना। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी यल बी साइन थीटा, यानी इसको हम लोग क्या लिखे, टाउ इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर मान लो इस कुंडली में यन फेरे हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यन फेरे होने पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू बी यन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे यन से गुणा हो जाता है। मैं इसको याद रखने के लिए इस टाइप से लिखने, टाउ इज इक्वल टू इस टाइप से लिखने, टाउ इज इक्वल टू बिना बी आई एन ए बिना साइन थीटा रखते हैं, टाउ इज इक्वल टू बिना साइन थीटा लिखते हैं, ताकि यह आसानी से याद हो सके आप लोगों को। क्या लिखते हैं, बिना साइन थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बिना साइन थीटा, भाई बिना साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया। और किसी अगर किसी क्या, अगर किसी एक धारावाहिक कुंडली है, इस तरह से आयताकार कुंडली है, उसको अगर क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएं तो उस पे लगने वाला बल, और कोई आयताकार कुंडली उसे चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से घुमाए
तो उस पर लगने वाला बल है, और ये बिना साइन थीटा इसका फार्मूला आता है। ठीक है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूं कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट करिए। हो गया, आगे चलें? हो गया? अनु आप क्या इंटरनेट खराब होगा? आप क्या इंटरनेट खराब होगा अनु? ठीक है, अब आप लोगों को कुछ पढ़ाने लिखाने लायक नहीं है, आप लोग बहुत बदमाशी करते हो, उल्टा पुल्टा बातें करते हो कमेंट में, मैंने नहीं पता क्या कर रहे थे आप लोग। क्वालिटी खराब है इंटरनेट, मेरे यहाँ क्वालिटी सही आ रही है, मैं तो अपने यहाँ चेक करता रहता हूँ, देखो क्वालिटी सही आ रही है, मैं पूरा देख रहा हूँ, मैं अपने यहाँ चेक करता रहता हूँ, बिना क्लास चालू किए मैं कभी बिना चेक किए कभी नहीं पढ़ाता हूँ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नितेश क्या दिक्कत आ रही है आपको? लास्ट में हैंडराइज कर लेना, केवल आपका हैंडराइज लूंगा और किसी का नहीं लूंगा आज। नितेश लास्ट क्लास के अंतिम में आप हैंडराइज कर लेना आप, ठीक है नितेश? मैं आपका हैंडराइज लूंगा और किसी का नहीं लेने वाला हूं। आज मैं देख रहा था सब लोग गलत गलत कमेंट कर रहे थे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखवा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तैयार होकर लेना सभी लोग, ठीक है? अब ध्यान देना, अगर मान लो टाउ इज इक्वल टू क्या निकल के आया है? टाउ इज इक्वल टू निकल के आया है BINA, बिना साइन थीटा निकल के आया है। अगर मान लो ये जो कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाए, कितने अंश का? 90 अंश, या तब यहाँ पे टाउ का मान मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। यानी कब? जब साइन थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाता है, ठीक है? यानी साइन थीटा का साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है? साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। हाँ, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तब समझ में आया? हाँ, तब इसका मान मैक्सिमम होता है। टाउ मैक्सिमम का नाम बीना होता है, बीना होता है, ये टाउ मैक्सिमम का मान है, ठीक है? ये टाउ मैक्सिमम का मान है, समझ में आया सभी को? ये क्या है? टाउ मैक्सिमम का मान है। अब एक चीज ध्यान लेना, अब महत्वपूर्ण चीजों की ओर हम चलने जा रहे हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण चीजों की ओर चलने जा रहे हैं, ठीक है? जो चीजें आपको चैप्टर 1 में पढ़े थे उन्हीं चीजों को, हाँ, आई इक्वल बिना, बिना बिना से कोई कबाड़ा बीन रहे हो तो कबाड़ा बीन लेना, कुछ ना कुछ जरूर बीन लेना, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है? जब आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोग पढ़े थे क्या? क्या पढ़े थे? वैद्युत क्षेत्र में आप लोग पढ़े थे टाउ इज इक्वल, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़े थे? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा पढ़े थे, बोलो ऐसा पढ़े थे ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो फार्मूला आया है क्या बताओ? फार्मूला आया टाउ इज इक्वल टू N
आई ए बी साइन थीटा। इसको मैंने बी को उस साइड ले दिया जिसे ये इस साइड है। तो यहां से ध्यान देना, ये जो है एन आई ए को हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे पी को क्या लिखते थे, वैद्युत द्विध्रुव, ये लिखते थे। इसी तरह से यहाँ पे एन आई ए को हम लोग लिखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। क्या लिखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव लिखते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव को जो है हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, एम इज इक्वल टू एन आई ए हो जाता है। तो ये फार्मूला इस तरह से भी बनता है, एम बी साइन थीटा से भी बन जाता है ये फार्मूला। जैसे यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू टी ई साइन थीटा था, यहाँ पे क्या है, एम बी साइन थीटा बन जाता है। क्या समझे, यहाँ पे एम बी साइन थीटा बन जाता है। नोट करो इसे, यहाँ पे क्या हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सेम टू सेम दोनों फार्मूला है। जैसे यहाँ पे पी को वैद्युतीय क्षेत्र कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव आगुड़ कहते थे, आगुड़ कहते थे। उसी तरह से यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ इसे कहेंगे, समझे। इसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ कहेंगे। क्या कहेंगे इसे बताओ, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ कहेंगे। हाँ, एम बी साइन थीटा, यहाँ पे पी साइन थीटा, दोनों चीजें एक ही है। बस ये चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कंपेरिजन के साथ में पढ़ेंगे, इसके आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलें। अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ है, इसका मात्रक और विमा जान लेते हैं। चले आगे, चलिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब हेडिंग करना क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ का मात्रक तथा विमा, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ का मात्रक तथा विमा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यम इज इक्वल टू चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़, यम इज इक्वल टू क्या आया है, एन आई ए आया है, एन आई ए आया है, यही आया ना एन आई ए। तो यहां से मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक यम का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो एन का कोई मात्रक नहीं था, आई का मात्रक एम्पियर होता है और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है आपका ना, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है। समझ में आया। रही बात विमा की, विमा कौन मा, विमा। ठीक है, विमा निकालते हैं, एम का विमा जो होगा ये किसके बराबर होगा, एन का तो कुछ विमा नहीं होता, क्योंकि एन आपका एक संख्या होता है, आई का विमा के बराबर होगा इंटू ए का विमा के बराबर होगा। ठीक है, आई का बीमा क्या होता है, आई का बीमा ये होता है, और ए का बीमा क्या होता है, यल स्क्वायर होता है। तो आई यल स्क्वायर इसका यम का बीमा होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ यल का बीमा होता है। याद कर लेना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये दोनों पॉइंट, चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर बीमा होता है। हो गया याद, बताओ। हाँ या ना, याद हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यम का बीमा क्या होता है, ए एल स्क्वायर होता है ना। अब इसको रब कर रहे हैं, इसके आगे चलते हैं। एकदम चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार होगा सब चीजें अभी। ठीक है, अब इसकी दिशा एक नोट पॉइंट करके लिखना, नोट पॉइंट करके लिखना। ध्यान देना, जैसे आपके सामने ये मार्कर है, मार्कर में मैं इधर से देख रहा हूं, ऐसे आपकी तरफ से ऐसे देख रहा हूं, मतलब मार्कर में आप ऐसे दिखा जा रहा है। यहां से यहां पर देखने पर, अगर यहां पे देखने पर, ठीक है, मैं ऐसे मार्कर का ये सीधा है और मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं, ठीक है,
मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखो भाई मेरे पास इसका ट्रिक है, मेरे पास इसका सब चीजें, लेकिन मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना, ये मार्कर है, मैं यहाँ से आंखों से देख रहा हूँ। जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ आंखों से, तो यहाँ पे जो धारा है ना, अगर वामावत में धारा चल रही है, वामावत का मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में धारा चल रही है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जब धारा चलती है, तो यह जो दिशा होता है ना, ये जो दिशा होता है, ये जो सिरा होता है, ये हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसका यूज कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये जो दिशा होते हैं ना, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? उत्तरी ध्रुव। जब कब? जब घड़ी के विपरीत दिशा में यहां से देखने से पता चलता है धारा की दिशा। ये वामावत चल रहा है, क्या वामावत चल रहा है, तो यहाँ पे जो दिशा होगा ना, उत्तरी ध्रुव होगा, वामावत। क्योंकि ये वामावर्त है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, यन की तरह, ऐसे ऐसे यन ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, इस तरह से बना सकते हो। और मैं इसे याद कैसे करता हूँ, मेरा ट्रिक क्या है याद करने का, इस टाइप से, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे है, ऊपर की ओर आ रहा, मैं उत्तर कर देंगे इसे, ऊपर का मतलब उत्तर कर देंगे। हाँ बताओ, आया समझ में सभी को? बताओ, आया समझ में? हाँ या नहीं? हाँ, अगर आपको याद करने का ट्रिक है तो ऐसे मुट्ठी वाला तरीका तुम्हें बताया था, ऐसे घुमाओगे तो ऊपर की ओर आएगा, मतलब उत्तर कर देना आपने। लेकिन देखेंगे तब, यानी अगर यह सीधा आपका उत्तरी ध्रुव है, तो इसके पीछे वाला सीधा दक्षिणी ध्रुव होगा। मेरी बात समझना, जैसे ये मार्कर है आपका, ये वाला जो सीधा है ना, ये देखने से हमको उत्तरी ध्रुव पता चल गया, तो इसके पीछे वाला अपने आप दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्या समझे? हाँ, क्या समझे? बताओ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? हाँ हाँ, इस टाइप, ठीक है। अगर मान लो इसके विपरीत दिशा में, यहाँ पे इस टाइप से है आपका, और यहाँ पे ऐसे जा रहा है धारा, ये ऐसे जा, यानी ये वामावर्त की जगह ये दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त का मतलब इस टाइप से चल रहा है, दक्षिणावर्त ऐसे। अगर ये दक्षिणावर्त चल रहा है, ऐसे ऐसे घूम के, ऐसे ऐसे दक्षिणावर्त, ये अंदर की ओर जाता है ना, जब अंदर की ओर जाता है, यहाँ पे क्या दक्षिण, यहाँ पे क्या लेंगे, दक्षिणी ध्रुव होगा। अब ध्यान देना मेरी बात, ध्यान देना, है ना। अगर आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो, तब ये आप देख रहे हो, ये आपका आंख है, यहाँ से देख रहे हो, तब अगर इस ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, मान लो ये दक्षिणी ध्रुव निकल गया है नीला वाला, इसके बैक वाला उत्तरी ध्रुव होगा। मतलब समझ रहे हो आप? हाँ हाँ, मेरी बात समझ में आ रही हो? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ। अरे हाँ या ना, नोट कर लो सभी लोग। चलिए नोट करो सभी लोग। अभिवा प्रजापति, आप लास्ट में हैंडराइज करना, दो लोगों का आज हैंडराइज लेने वाले, नितेशा और अभिवा का, इसके अलावा किसी का नहीं लेंगे। हो गया? बताओ, मुझे खा लेने दो।
नमकीन खा रहे हैं यार, भूख लगी थी, किसी ने लाके दे दिया, नमकीन खा रहे हैं। पैकेट दिखा दें? हाँ 5 रुपये वाला है। कहाँ इतना अमीर थोड़ी में हूँ 10 रुपये वाला खाऊंगा। हाँ बिल्कुल अमरजीत, शेयर कर दूंगा, देख लो पैकेट देख लो आप। ठीक है, ये खा गया मैं, आप भी खरीद के खा लेना। ठीक है, और जिसका बर्थडे था ना उसी से मंगवा लेना, जो अभी तक पैसा नहीं भेजा है मुझे। ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं समझ रहा हूं, मैं फिर से समझा दे रहा हूं ये पॉइंट। ये आपका मार्कर है, आप ये काली ओर देख रहे हो, काली, काली को नहीं देखना है, काली को देखना ही नहीं भाई, लाल, नीले, नीले को देखेंगे, नीले नहीं, लाल को ही देखते हैं। ये मार्कर है ना, मार्कर में आप लाल साइड नहीं, लाल नहीं, व्हाइट साइड आप देख रहे हो। ठीक है, व्हाइट साइड आप देख रहे हो, देखने से अगर आपको यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, इस टाइप से मार्कर है, ये बार और यहाँ पे अगर वामावर्त दिशा में धारा बह रही तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होगा, तो इसके विपरीत वाला दिशा, ये लाल वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर मान लो मार्कर इसी टाइप से है आपका, यहाँ पर अगर दक्षिणावर्त धारा बढ़ रही है तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ये वाला दक्षिणी ध्रुव होगा, तो इसके विपरीत वाला कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। आप लोग जानते हो कोई चुंबक बना होता है, 2 ध्रुव से मिलकर बना होता है इस टाइप से, अगर ये नॉर्थ होता है तो ये साउथ होता है ना, यही बात है। हाँ बताओ, है ना? बताओ, हो गया? अब चलें इसको रब करें हम। अब जो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, ठीक है, वही आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, इसको रब करता हूं। ठीक है, ध्यान देना, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या था बताओ, ध्यान देना। ये इस तरह से अगर आप चैप्टर 1 में पढ़े थे तो क्या, वैद्युत द्विध्रुव ये पढ़े थे। इसमें क्या था, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश अल्प दूरी पे रखा जा रहा था, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना था। तो चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बनेगा? यहां पे क्या होगा, एक प्लस यम, एक माइनस यम, यानी एक नॉर्थ साइड, एक साउथ साइड वाला, एक नॉर्थ साइड वाला, एक साउथ साइड वाला पास पास में रखा जाएगा। तो क्या बनेगा ये, तो यह क्या बनेगा, यह आपका क्या बनेगा, चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, साउथ नॉर्थ वाला, समझे? आप लोग देखो चुंबक इसी टाइप से होता है, आप लोग देखे भी होंगे, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ साइड होता है। हाँ? बताओ, देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? हाँ देखे होंगे तुम। अब हम लोग जैसे चुंबकीय द्विध्रुव में ये हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई चुंबक होता है, इसका यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, एक द्विध्रुव है, तो इससे अच्छी स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पे पी स्थित है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, इज इक्वल टू क्या आ रहा था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ रहा था बताओ? अरे बताओगे, बताओ क्या यहाँ पे प्लस क्यू और प्लस पी, प्लस ये दो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण कोई पी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रहा था? कोई बताएगा? भूल गए सभी लोग? हाँ बताओ क्या, 2kp अपान आर क्यूब, 2kp अपान आर क्यूब आ रहा था, है ना? और इसी के ऊपर ही यहाँ पे कोई बिंदु पी स्थित हो जाता है, यहाँ पे kp अपान आर क्यूब आ रहा था। सेम चीज यहाँ पर भी होता है, सेम चीज यहाँ पर भी होता है। ऐसा होता था कि नहीं होता था बताओ?
अरे हाँ या ना बताओ, 2kp/r³। यहाँ पे kp/r³, भूल रहे हो आप लोग, भूल रहे हो भाई, बहुत तेजी से भूल रहे हो, मुझे लग रहा है। चैप्टर 4 पढ़ लो, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया आप लोगों का, भूल गए सब चीजें। हाँ, कुछ लोग यह पान क्यों बता रहे हैं? हाँ, ऐसा होता था। चलिए ध्यान दीजिए तब यहाँ पे, इसी तरह से अर कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से हो, साउथ नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से और कोई बिंदु P स्थित हो, यहाँ पे P बिंदु, इस P बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा बताओ। यहाँ पे इस P बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान B इक्वल टू होता है कि, या आप डायरेक्ट लिखो μ0/4 2m/r³, ये होता है, ठीक है। इसे हम लोग अच्छी स्थिति कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं, स्थिति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं, समझे। जस्ट इसी के अनुसार, चूंकि यहाँ पे k का वैल्यू हो तो ये भी हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³, ये भी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू, है ना, अच्छी स्थिति वाला। इसी तरह से और कोई चुंबक यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, साउथ नॉर्थ, ठीक है ना, यहाँ से, तो अगर इसको नीचे बनाते हैं, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, ये है, यहाँ से कोई P बिंदु यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे P बिंदु स्थित है, यहाँ से ये दूरी है, तो ये दूरी P बिंदु है यहाँ पे, ये R दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये से कहेंगे निरक्षीय स्थिति, स्थिति, और यहाँ पे चूंकि क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी पता है, B इक्वल टू हो जाता है μ0/4πm/r³, m/r³ हो जाता है एकदम। जिसे यहाँ पे 2kp/r³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 p/r³ लिख सकते हैं। उसी सेम यहाँ पे μ0/4πm/r³ हो जाता है। बताओ, दोनों सेम है एकदम, ये दोनों याद रखना, बस ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र लिखा है या वैद्युतीय क्षेत्र लिखा है। हाँ, रही बात सर इसको प्रूव कराओ, देखो प्रूफ तो वैसे तो एग्जाम में कम पूछा जाता है और कभी कभी पूछा भी गया है। जैसे इसका प्रूफ हुआ था, जहां जहां पे P रखा गया था वहां वहां पे यम रख देना, इसका प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसका प्रूफ हुआ था, जहां जहां पे P रखा गया वहां पे यम रख देना, और K के वैल्यू के स्थान पे μ0/4π रख देना है, 1/4π एप्सिलॉन नहीं रखना है, तो ये उसका मान हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि प्रूफ मुझे कराने की जरूरत है, और कराना भी होगा तो मैं लास्ट में कभी करा दूंगा एक्स्ट्रा क्लास लेके, ठीक है, क्योंकि पूछा कम जाता है, पूछा फर्स्ट वाला ज्यादा जाता है, ठीक है। हो गया इतना, चले आगे। और आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, मुझे पता है। अगर उसका कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, चैप्टर 1 वाला, ये वाला जो प्रूफ था, तो इसको आप अपने आप अभी कर लोगे। अगर नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, नहीं रिवीजन कर रहे होंगे, तो फिर क्या मतलब, फिर हम इसी को भी बता के क्या करूंगा, ये भी भूल जाओगे आप लोग। हाँ, इंपॉर्टेंट तो है सचिन, इंपॉर्टेंट तो है, नोट कर लो सभी लोग एक बार, नोट कर लो भाई, आगे चले हम लोग। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये भी चैप्टर 1 में पढ़े हो आप लोग, क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य,
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, देखो मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, आप लोग पढ़े हो वैद्युतीय क्षेत्र में, लेकिन मैं बता रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र वाला डायरेक्ट। देखो इसमें क्या आप पढ़े थे, ये कोई आपका द्विध्रुव रखा है, पहले बताना सभी लोग विद्युतीय क्षेत्र में मान लीजिए रखा है। ठीक है, यहाँ पे ई लिखा हो ना, बी लिखा हो ना, आप विद्युतीय क्षेत्र बनाइए। इसको आपने घुमाकर ऐसे कर दिया, पहले ये देखो, पहले ये थीटा कोण बनाया था, अब आप इसे घुमाकर थीटा 2 में लेते गए, थीटा 1 से घुमाकर थीटा 2 लेते आए आप। पहले ये थीटा कोण बनाया था, अब इसको घुमाया आपने थीटा 2 में, थीटा 1 में चले आए। तो बताओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला आता था, बताओ, मैंने बताया था, बताओ क्या होता था, पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, ये बताया था ना चैप्टर 1 में। डब्ल्यू किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, ये चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था, आपको भूल गया है आप लोगों को। हाँ, अगर थीटा 1 से घुमाकर, जैसे मान लो ये मार्कर रखा गया इसमें ऐसे, इसको घुमा, यहाँ पे ऐसे रखा, इसको घुमाया मैंने ऐसे कर दिया, थीटा 1 था, आप थीटा 2 कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया, थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया, फिर से थीटा 1 था, इसको घुमा के थीटा 2 कर दिया हमने। तो इसके कारण वैद्युतीय क्षेत्र में लगने वाला किया गया कार्य W इज इक्वल टू पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 था, ये चैप्टर 1 में आपको मैंने पढ़ाया था। सेम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P के यहाँ पे M हो जाएगा, E के यहाँ पे B हो जाएगा, B कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 हो जाएगा, कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 हो जाएगा, जो कि चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े हो, सेम यहाँ पर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पी की यहाँ पर यम रख देना है, ई के यहाँ पर बी रख देना। अब यार वो चैप्टर 1 वाला कुल कंसेप्ट जो मैंने बताया था, थीटा 1 के यहाँ 180 रख दो, 190 रख दो, 0 रख दो, ये सब चीजें मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना वहीं पे, सेम है यार। अब एक ही चीज हर चैप्टर में पढ़ाने का क्या मतलब, हाँ समझे, कब अधिकतम कार्य करेगा, कब न्यूनतम कार्य करेगा, ये सब देख लेना आप लोग। उसे पूछा भी नहीं जाता है, बस फार्मूला पूछा जाता है, वैसे पूछा भी नहीं जाता, केवल फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, W इज इक्वल टू एम बी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 होता। कभी इसे मान लो 180 अंश से घुमाना हुआ तो थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा, बताओ, थीटा 1 का मान 180 अंश हो जाएगा, तो माइनस 1 रख दोगे तो एम बी कास 1 माइनस कास थीटा 1 हो जाता है ना, इस हिसाब से हो जाता है। बताओ वो कर लोगी, सिंपल है, आप लोग चैप्टर 1 पढ़ोगे तो इसको करवाने की जरूरत ही नहीं होगा, हो जाएगा। बताओ, चैप्टर 1 पढ़ लेना आप लोग, हो जाएगा, कुछ नहीं करना यार। अगर मान लो मैं कुछ सिंपल ले लेता हूं, मान लो ये थीटा 1 पहले से मान लो, ये जो था, मैं सोचो जहाँ सोचो, ये मार्कर है, मैं यहाँ पे रखा हूँ, ये मार्कर है, पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, पहले ऐसे रखा था, मतलब थीटा 1 का मान पहले क्या था, 0 था, है ना, थीटा 1 का मान 0 ही है ना, इसको उठाकर मैंने ऐसे कर दिया, 0 से 1 तक लेके गया, तो यहाँ पे 1 माइनस कास थीटा 1 हो जाता है। हाँ सिंपल है यार, ये सब चीजें आप लोग कहिए होगे, 180 अंश घुमा दो, 90 अंश घुमा दो, ये सब आप किए हो यार, मैं ये नहीं करा रहा हूँ ये सब चीजें यार, बार बार कराने से क्या मतलब। हाँ बहुत बार किए हो यार, चैप्टर 1 से करते आ रहे हो आप लोग। हाँ अच्छा ये बताओ, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, ये किया गया कार्य W इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो, एम बी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 होता है, अगर थीटा 1 कोण से थीटा 2 ले जाते हैं। एक स्थितिज ऊर्जा होती है, बताओ बताओ स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका फार्मूला, उसका परिभाषा क्या होता है, किसी को याद है? मैंने स्थितिज ऊर्जा जब पढ़ा रहा था तो बताया था, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, जैसे मान लो इसमें से किसी को मैंने, मान लो कोई पर्सन वाई है, इस वाई पर्सन को मैंने खींच कर एक तमाचा मार दिया, अब मैं बड़ा हूं, वो मुझे नहीं मार सकता है, तो क्या करेगा वो, आप जो तमाचा उसको मारा हो ना, वो अपने पास रख लेगा और किसी छोटे को जाकर एक तमाचा जड़ देगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मेरे कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किया गया जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैंने इसको एक तमाचा जब ऐसे मारा था, ये किया गया कार्य जो इससे किया गया था वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था इसलिए। हाँ किया गया कार्य जो होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता, संचित हो जाता। आप लोगों को पता था, मैंने पढ़ाया था ये डेफिनेशन, किसी वस्तु पे किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हाँ
यानी कि यह कार्य जो है हाँ है ना, तो वही डिफिनेशन यहां पर भी आएगा। यहां पे स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्या होगा, स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है बताओ। यह जो किया गया कार्य था वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यह किया गया कार्य जो है ये क्या होगा, स्थिति ऊर्जा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाता है। यह किया गया कार्य जो है वही आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। हा? यह किया गया कार्य ही आपकी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी यह W इज इक्वल टू यू हो जाएगा, W इज इक्वल टू यू हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 ये हो जाएगा, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। ये आपकी स्थिति ऊर्जा होगी, कितना जूल होगा बताओ। आया समझ में यहां तक, हाँ या ना बोलना सभी लोग। ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें जो आपको पढ़ा दिया गया है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ एकदम सेम है चीजें, ठीक है बहुत बढ़िया, नोट करो सभी लोग इसे, तब आगे चलते हैं। क्या कंप्लेंट करना है रवि सोनी, कमेंट करो। रवि सोनी क्या कंप्लेंट करना है, हो गया नेहा कुमारी। अच्छा ये बताओ सही सही लिख रहे हो कि नहीं आप लोग। चलिए ठीक है, सचित अंचित यादव जो है आपका मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है चलिए ठीक है आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सभी चीजें समझ में आई आप लोगों को, पढ़ लेना एक बार, रिपीट कर लेना सभी लोग, इस पूरी चीजों को, पूरे लेक्चर को रिपीट कर लेना, क्योंकि नई चीजें है ना, एक बार में थोड़ी में प्रॉब्लम करेंगी आप लोगों को, ठीक है चलिए रहने दे दिए, आज अब इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों में से जिसको पूछना था, एक नितेश थे, क्या नाम था नितेश, आप हैंड राइज करो नितेश, आप आपकी जो डाउट है मैं लेता हूं, और किसी का नहीं लूंगा मैं। रवि सोनी आप भी कर लेना, नितेश आप कर लेना, नितेश पहले नितेश करो, मैं नितेश का लूंगा पहले। हाँ हाँ नितेश बोलो, नितेश बोलो, सर आवाज आ रही, बोलो नितेश क्या कर रहे हो, नितेश सिंह। सर आवाज आ रही। हाँ आवाज आ रही, बोलो क्या कर रहे हो। सर पीछे का भी हम इसलिए कोर्स खरीदे सर कि हमें दिक्कत ना हो सर, और हमें बहुत दिक्कत हो रही है, पीछे के बहुत चैप्टर छूटे हैं। देखो नितेश पढ़ना पड़ेगा आपको, आपके पास दो ऑप्शन है जो नए हैं, देखो आपके पास दो ऑप्शन क्या क्या, लेक्चर में 9-10 घंटे आएंगे, उसमें एडजस्ट कहाँ होगा, बहुत फास्ट वीडियो एक अरे सब्जेक्ट के 10 घंटे 12 घंटे तो तो पढ़ना देखे पड़ेगा हैं ही तो। नितेश में, अगर आपको मतलब आगे पढ़ना है सबसे, जो आप समय बर्बाद कर चुके हो उस समय को अगर आपने यूज करना है तो भाई सबसे एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। और जो चीजें नहीं समझ में आती नितेश आप हैंड ना चैट में भेज दिया करो मेरे को, फिर जैसे क्लास कंप्लीट हो जाती तो हैंड राइज करके हमसे पूछ लिया करो, मैं दोबारा समझा दिया करूंगा, ठीक है समझ लो नितेश आप। सर सर जैसे आवाज यूट्यूब नहीं क्लियर पे आ रही है 5 नितेश आपकी, घंटे में हो क्या जाती करे 5 नितेश वीडियो में, बिल्कुल। उसमें कोई अलग नहीं होगा। हेलो सर आवाज यूट्यूब क्लियर जैसे नहीं आ देखा रही है जाए यार ऐसे आपकी, यूट्यूब में सर नितेश यूट्यूब वीडियो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नितेश आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही, मैं क्या करूं। आप कट करके दोबारा करो हैंड राइज, कट करके दोबारा करो हैंड राइज आप। हेलो हेलो सर, आ रही है आवाज। नितेश
हेलो, सर आ आप एक रही है बार आवाज? कट करके, आप एक बार कट करो, हाँ फिर दोबारा सर आ रही है आवाज? करो, ठीक है। नितेश, अब मैंने आप सभी लोगों से कहता हूं, जब ज्वाइन करते हो मैं क्या कहता हूं, एक अच्छे कंपनी का ईयरफोन रखा करो। ईयरफोन की वजह से ही आवाज सही से नहीं आती है। और सब लोग मत करो एंड्राइड, जितना लोगों का नाम लिया था उसी लोगों का मैं एंड्राइड लूंगा भी, करते रहो, नहीं लूंगा मैं किसी का। ये सोनी, कौन नाम है, सोनू, सोनू क्या नाम है, सोनू, सोनू सोनू सोनू, हाँ रवि सोनू, सोनी, हाँ सोनी, रवि रवि जी बोलिए, हेलो क्या कर रहे हो आप? जी, सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये सर, अभी सर मतलब फर्स्ट टाइम है सर। हाँ हाँ, तो सर मतलब जो पीछे का सर तो वो छूटा हुआ है, और सर आगे का है जो वो समझ में सर आ नहीं रहा। देखो रवि सोनी, ये प्रॉब्लम देखो, एक हेमंत नाम सर का बच्चा होगा इसमें, उसको भी था। सुनो तो पहले, उसको भी था, उसने 4 दिन जी 5 दिन मेहनत किया, पढ़ा। हेमंत है इस क्लास में, अगर पूछना तो पूछ लो उससे, ठीक है, मैं हैंड ले लूंगा। अभी 1-2 हफ्ते पहले जुड़ा था, आज उसको सब चीजें मेंटेन हो गई है। आपको पीछे का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ, नहीं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ। इसमें 9 लेक्चर हुए हैं, 9 लेक्चर आप बस देख लो, आपको पूरा चीजें समझ में आने लगेगी। समझ में आया आपको? हाँ, सर वो तो सर देख रहे हैं, लेकिन सर दिक्कत दिक्कत इस बात की वो देख रहे हैं सर, दिक्कत इसलिए हाँ, सर नए हैं सर, और देखने के सर बाद अगर यहाँ जैसे आपको मैसेज समझ नहीं करते हैं आ सर रहा रवि तो सर सोनी, इतने रवि सोनी, अगर आपको देखने के बाद भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही नहीं है, सर, तो समझ में आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम नहीं है? सर, सर समझ में आ रहा है, लेकिन सर काफी ज्यादा टाइम क्या लगेगा, क्या बात ये है। रवि सोनी, हेलो, यार सर काफी ज्यादा वीडियो है बहुत सर, तो ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा। वीडियो नहीं है, आपको जो चीजें समझाई गई हैं बहुत लेंदी तरीके से समझाई गई हैं, आराम से समझाई गई हैं। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, एक ही चीज को कई बार समझाया गया है। दूसरी बात, उसमें बीच बीच में डाउट लिया गया है किसी का, बीच बीच में किसी का क्वेश्चन बताया गया है, इसकी वजह से वो लंबा हो गया है, ठीक है, आप देख रहे होंगे खुद ही, है ना? सर सर मेरी कंप्लेन रही है सर, हाँ, सर जो मतलब यहाँ जैसे कोई मैसेज करना है, कोई डाउट पूछना है सर, तो इतने फालतू मैसेज आ जाते हैं बस सर कि वो बस, मैसेज आज मेरा मेरा जो होता है दिमाग ना वो खराब, ऊपर इसीलिए मैं चला किसी जाता का है। कंप्लेन नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए किसी का हैंड ड्राइव नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी जी बच्चों सर। का नाम, इसमें आई लव यू बोल रहे हैं सब लोग, मुझे मैंने देखा है, सर सर मैंने इसमें देखा कुछ है करिए, और इसका, नहीं सर इसको ऐसा मैं ही आज चलता ब्लॉक रहेगा तो करने सर वाला हूँ। मतलब क्या जो करेंगे। भी है, अभिषेक क्या नाम था उसका ना, जी सर। अदिति को मैं फोन लगाऊंगा, उससे मैं पूछूंगा, देखो यहाँ पे हेमंत शर्मा है, ये है ना, इनसे पूछ लो आप, ठीक है, इन्होंने भी कवर किया है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कहो तो हेमंत का नंबर दे दूंगा आपको, हेमंत कैसे पढ़े थे आप पूछ लेना इनसे, ठीक है ना? और सर तो सर मेरी ये है कंप्लेन सुनिए आपके, सर, मेरा फोन रिसीव हो पा रहा सर, कोई फोन नहीं रिसीव कर रहा। हाँ, सर मैंने बहुत बार ट्राई किया फोन, सर, हाँ बिल्कुल नहीं, जैसे सर मुझे बात करना है। फोन नहीं रिसीव, मैं तो बार बार यूट्यूब पे आगे क्लास में कहता हूँ, यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ, हजारों कॉल आते हैं, हजारों कॉल दिन भर में आते हैं, 1800 1200 1300 1500 कॉल इस तरह से आते हैं, उसमें से कुछ कॉलें रही नहीं उठाई जा सकती हैं, मैं इसके तो लिए क्या सर कर सकता हूँ? हाँ? कोशिश ये है, सर क्या करें सर, जैसे सर कोई प्रॉब्लम हो रही है सर, जैसे पूछना है। अरे पूछना तो क्लास में पूछ लो आप, क्लास में तो लिमिटेड लोग हैं ना, क्लास में पूछ लो आप, जो पूछना है बताओ, मैं अभी बता नहीं देता सर, हूँ। नहीं सर जैसे सर मतलब, नहीं सर जैसे सर आपसे पर्सनल अगर बात आपको करनी है कोई सर, भी मतलब चीज वो नहीं मैथ वाले समझ में सर हैं। आती है, नहीं अगर, हाँ मैथ जी वाले सर। सर के क्लास में भी आप पूछ सकते हो, लास्ट में सर से मैं कह दूंगा, नहीं सर 10 मिनट आप नहीं लोगों का डाउट ले लिया करेंगे, ठीक है? सर, जो भी उन्होंने चीजें कहा आपको है नहीं सर कि समझ में जैसे आती है, जी जी सर, सुन उन्होंने तो लो, कहा कि सर आपको मुझसे जो जैसे भी बात चीजें, करनी है तो जो भी चीजें सर आपको नहीं कॉन्फ्रेंस। समझ में आती है, हो सकता है आपका डाउट अन्य बच्चों का भी डाउट हो, इसलिए मैं क्लास में जी बताऊंगा। आपको करना क्या, नीचे चैट सेक्शन है, वहां पे अपना डाउट सेंड कर देना है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, समझिए? अगर सेंड किए हो तो मैं हमारी अभी सर बता दूं प्रॉब्लम आपको। वही है सर, मैसेज सर अरे काफी यार, ज्यादा मैसेज हो यहाँ जाते हैं ऐप सर, में, दिक्कत है। जब देखोगे ना यहाँ पे, 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जी सर। 1 मिनट मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, जब ऐप में देखोगे ना यहाँ पे रवि, तो देखो स्टोर के बगल में चैट है, चैट में आप सेंड कर सकते हो कुछ भी, यस ठीक है, चैट में सेंड कर दिया यस करो, सर। उसके बाद क्लास में जब आते हो कहना सर मैं कुछ सेंड किया हूँ, आप देख लो, देख कर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, समझ में जी आया? सर। जी जी सर, थैंक यू सर। और सर ठीक मैं है, सर मैसेज देख ओके, लीजिएगा सर, मतलब जैसे मैसेज करते हैं सर चैट में। चैट में, हाँ चैट में नहीं, चैट में आप क्लास में अगर किया करो तो क्लास में कहा करो, तब देखा जाएगा, ठीक है, समझे? नहीं सर, जैसे यहाँ पे सर जो चीजें जैसे आप पढ़ो, ऑनलाइन क्लास में, हाँ ऑनलाइन जैसे क्लास सर में अगर ऑनलाइन बीच में क्लास। हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे ना, सुनो, अगर बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं ना, बोर्ड में पढ़ाते समय कोई भी बच्चा कमेंट करता है तो उसके कमेंट को हम ध्यान नहीं देंगे, जब मैं पूछता हूँ हाँ बताओ समझ में आया, तब आप वो जो पूछना है तो डायरेक्ट डाउट नहीं लिखना है,
जो चीजें आपको नहीं समझा उसको डायरेक्ट कमेंट करना है, तब मैं ध्यान दूंगा। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जी पीछे सर। कमेंट कैसे बस ध्यान सर सकता इसमें हूँ? जो पीछे तो कोई आपको है नहीं। हाँ, इसमें जो फालतू वाले मैसेज है सर उसके कुछ करिए सर, फालतू वाले जो मैसेज आते हैं उसका नहीं सर फालतू का मैं करिए। देखा हूँ आज कौन कौन किया है, उसको मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं देखा हूँ। जी सर। ठीक है, सर यही था सर, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं तो सर फालतू नए वालों हैं को सर देखा तो हूँ थोड़ा आज। सा ध्यान दीजिए। सर नए हैं सर, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप परेशान मत हो रवि। सुनिए, आप पहले अपना मेहनत करो, फिर जो चीजें नहीं समझ में आती पूछो, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। ठीक है, आप पढ़ो, जी सर। अगर नहीं समझ में जी आती तो सर। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, पढ़ो तो पहले आप। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। अब इतने लोग हैंड करने लगे, मैंने नाम बताया ना किसका किसका लेने वाला हूँ, उसके सिवा किसी का नहीं लेने वाला हूँ हैंड। इसमें से किसी का मैं हैंड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? नहीं नहीं, आप लोग क्वेश्चन भेजे हो, नहीं आपको कोई डाउट है, समझे क्या? जिसका जिसका नाम बताया मैं उसी उसी का लेने वाला हूँ हैंड। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। हाँ, हाँ नितेश बोलो, क्या कर रहे हो? सर ये कह रहे थे कि सर जैसे यूट्यूब वीडियो है 4 घंटे के, इसमें लेक्चर अरे 10 यार, घंटे यूट्यूब पे जो लगते 4 घंटे हैं, 5 घंटे में यूट्यूब पढ़ाया वीडियो गया ऐसे ही है, होगी ना? आप एक बार इस लेक्चर को पढ़ के जाके उसको देखना, उसमें कितना यस बताया गया आपको। उतना से आपका नहीं हो पाएगा यार, आपको 90% लाना है। 5 घंटे में 90 नहीं ला सकते, यस 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको, न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा। यस सर। समझ रहे हो आप बात? हाँ, यस सर। 20 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। यूट्यूब तो पे ये मैं क्यों दिक्कत नहीं है ना पढ़ा कि पाता हूँ हम उतना? यूट्यूब पे देख तो कोई देखेगा नहीं। दूसरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आपको क्लास में कुछ चीजें नहीं समझ में आती, मुझे कैसे पता चलेगा नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ तो बताओगे तो मैं उसको दोबारा पढ़ाऊंगा यस ना। सर। समझ रहे हो आप? तो आपको पढ़ना तो यहीं से पढ़ना है। आप ऐप को लिए यस हो, सर। यूट्यूब का नहीं देखना। यूट्यूब का इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन देखना है यूट्यूब से। सुबह 6 बजे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, शाम को 7:30 बजे कराता हूँ। बायोलॉजी पढ़ते हो तो 3 बजे होता है, मैथ का कल से 4 या 2 बजे होगा, मैं देखूंगा कितने बजे है। ठीक है, तो आपको उस समय आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है उसे देख लेना। ठीक है ना? सर बायोलॉजी की दिक्कत है कि उसमें 8-9 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और फिर हम स्टार्टिंग भी स्टार्टिंग हुआ तो वो फर्स्ट चैप्टर बची, मैम तो वो क्या भी नहीं देखते हैं, क्या तो कर रहे जो हो बात नितेश? भी नहीं करती ना नितेश, करें। मैम मैम जो है नितेश क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ नितेश, मैं बायोलॉजी का सर बहुत आगे चल रहा है। बहुत आगे नहीं चल रहा है। ये दो दो तीन तीन लेक्चर में एक चैप्टर सर कंप्लीट, सुन तो लो। 2 लेक्चर 3 लेक्चर में एक चैप्टर नहीं कंप्लीट। सर, बायोलॉजी का 8वां चैप्टर चल रहा है। हाँ, 8वां चैप्टर चला, मैं मानता हूँ। 2 लेक्चर सातवां तीन आठवां लेक्चर में, सुन तो लो, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में एक चैप्टर यस कंप्लीट सर। हो गया है नितेश, जाके देखो तो। बस पहला दूसरा चैप्टर सर लेक्चर में ज्यादा लेक्चर हुआ है। आगे 2 लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हो बात ना? यस पढ़ो सर। तो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? हाँ, यस सर। देखो, आप पहले टारगेट बनाओ, सर पहले हेलो। आपको फिजिक्स पढ़ लेना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेना है। यस बाकी सर के साथ जो मैम जो नया चैप्टर स्टार्ट करनी, मैम के साथ लाइव हो जाओ। ठीक है, मैं नया चैप्टर स्टार्ट हूँ, मेरे साथ लाइव हो जाओ। पीछे का पहले टारगेट बनाओ, मुझे 10 दिन में फिजिक्स कंप्लीट कर लेना है, 10 दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। इस हिसाब से टारगेट बना करोगे यस तो हो सर। जाएगा आपका, नहीं तो भी नहीं हो पाएगा। यस ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है सर। ठीक है, सर और मैम थोड़ा से मेहनत थोड़ा करो, से जो बात हो चीजें नहीं। जाती तो उसमें- क्या क्या करे हो नितेश? सर मैम से थोड़ा मैसेज सीन कर लेती हाँ, तो तेज डाउट बोलो हो यार, जाता आवाज उसमें, नहीं आ रही है। मतलब मैम मैम बायोलॉजी वाली मैम से बात हो जाती थोड़ी देर के लिए, मतलब डाउट हो जाता मैसेज की, जैसे आपसे बात हो रही तो वो भी डाउट कर देती। बायोलॉजी में दिक्कत है ना बहुत। बायोलॉजी में कोई डाउट है क्या आपको? हेलो, यस सर, बहुत दिक्कत है ना, तो वही हम जो पूछना भी चाहते डाउट है थे आपको, मैम ठीक है, सीन कर, हाँ वही दिक्कत है। जो भी डाउट है, ठीक है, यस सर। कल सुबह में, ठीक है, ठीक है नितेश, मैं देखता हूँ कल सुबह में अगर आऊंगा तो मैं पूछ लूंगा, अगर रहूंगा तो मैं बात करा दूंगा आपसे। ठीक है ना? यस सर। रहूंगा, आ जाऊंगा तो मैं बात करा दूंगा, अन्यथा फिर मैं देखूंगा कि शाम को मैं कल शाम यस को सर। देखूंगा, कन्वर्सेशन वगैरह करा दूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है यस नितेश। सर। हाँ यस सर, नितेश क्योंकि पढ़ो, बायो अगर लिए आपको हैं, कोई मैथ चीजें से नहीं तो है समझ में नहीं, आता है तो तो सेंड कर दो, बायो। मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? बायोलॉजी वाली मैम अपना सब्जेक्ट समझा देंगे। ठीक है, पढ़ोगे तभी तो यस सेंड सर, करोगे, ठीक नहीं है। पढ़ोगे तो कैसे हो पाएगा बताओ? हाँ? पढ़ना तो पड़ेगा यस आपको, सर, क्योंकि आप पीछे हो, कवर तो ठीक करना है ही सर, पड़ेगा ना। हाँ।
नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा नीतीश? हाँ, सर अब ये सोचो यस आप सर अगर अगस्त के महीने में आप जगह पढ़ने के लिए, करना अगस्त तक तो पड़ेगा सर। सिलेबस कंप्लीट करने का लक्ष्य हम लोगों का, अगस्त तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी तो हो ही जाएगा, यस मुझे सर जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 15-20 यस अगस्त सर तक जाए तो जाए, क्योंकि हाँ हाँ मैथ भी हो जाएगा, मुझे लगता है मैथ थोड़ा सा लेट हो जाएगा। यस और सर फिर हो उसके बाद रिवीजन बा, क्लासेस चलेंगी, बायोलॉजी तो हो जाएगा, जुलाई तक उसके में हो बाद जाएगा। रिवीजन क्लासेस चलेंगी। मेरा थोड़ा सा यस सर पीछे पीछे कुछ नहीं है, अब देखिए स्पीड में आ गए हैं, क्योंकि अब पीछे की चीजें को ही दोबारा पढ़ना है, कोई अलग चीजें नहीं है। जो चीजें एक बार समाकलन करने नहीं आता था अब सबको आने लगा है, जो डेली पढ़ रहा है उसको, है ना। यस सर लंबी लंबी क्लासेस भी होंगी, तो इसलिए मेहनत करो यार, दिन भर मेहनत करो, कॉलेज वॉलेज में जाना नहीं है। हाँ ठीक है यस सर नितेश, जो बढ़िया ठीक से है पढ़ो सर यार, दिन भर ठीक है रात सर भर थैंक पढ़ोगे तो परसेंटेज आएगा। ठीक है, अगर सोचो जरा, जब सब लोग जुलाई अगस्त में जाएंगे कॉलेज, यस तब तक सर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, तो कितना मजा आएगा बताओ। हाँ, सबसे आगे हो गया यस आप ना। सर अच्छा लगेगा। बताओ, जब वो लोग पहली बार पढ़ेंगे तब आप दूसरी बार पढ़ोगे, यस है कि सर नहीं? हाँ, हाँ सर स्टार्टिंग से होगा वहाँ स्कूल में। क्यों बताओ, जब वो लोग कॉलेज जाएंगे पहली बार पढ़ेंगे तब यस तक आप सर तो कितना आगे बढ़ जाओगे। हाँ, है ना। यस सर बस मेहनत करना पड़ेगा आपको, यस जो भी सर नया है उसको मेहनत करना पड़ेगा। भाई 4 महीने पहले जो आपने गलती किया, कम से कम अब तो उस गलती सुधारो। जो 4-5 महीने आप ज्यादा टाइम वेस्ट किए तो यस खूब सर मूवी देख रहे थे, अब तो कम से कम आप मेहनत करो, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करो यार। वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, डाउट बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है एक्स्ट्रा सर क्लास बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। बताओ, ठीक है सर ठीक है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करोगे तो हो जाएगा सभी चीजें। ठीक है, थैंक यू इतना सर अच्छे से पढ़ाया गया है ना, अगर पढ़ोगे तो कोई डाउट ही नहीं थैंक होगा यू सर आपको। ठीक है, ओके, यस सर थैंक यू सर चलिए ठीक है, आज का मैं ये क्लास बंद करता हूँ। ठीक है, ओके, अब तो कोई नहीं है।